हेलो बच्चा पार्टी। आ, आज का वीडियो 12th बोर्ड, चूंकि आपका रिजल्ट आया ही हुआ है और मुझे लगा कि यार बोर्ड के बाद आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, इस पर एक बच्चों को से मुलाकात भी हो जाए और बच्चों को मैं अपने कुछ टिप्स भी दे दूं, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर के कि आखिरकार 12th के बोर्ड के बाद हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, खासकर वो स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा इस बार उन्होंने प्रिपरेशन जेई की बहुत अच्छी नहीं की थी और उन्होंने ये सोचा था कि यार मैं मतलब पहले बोर्ड अच्छे से दूंगा और उसके बाद जेई की प्रिपरेशन करूंगा। तो बच्चों, मेरा सच में सबसे पहला काम ये है कहना कि बोर्ड की अगर आपने तैयारी की है ना और आप अच्छे मार्क्स आए हैं, यार यूँ कहें कि जेई के क्राइटेरिया को आप फॉलो कर चुके हैं, मतलब 75% आपके आ गए हैं। खासकर उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो फोटे है वो है जेई डायरेक्शन, मतलब किस तरीके से जेई में सिलेक्ट हों हम लोग, ये ही मुझे आप लोगों को बताना है। इसी पर्पज़ से ये वीडियो बना भी रहा हूँ। तो बच्चों, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आपको स्टेप लेना है वो ये लेना है कि क्या आप आने वाले जेई एडवांस के लिए, अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो जाहिर सी बात है मैं उन लोगों के लिए शुभकामनाएं देने के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा और वो टाइम भी वेस्ट ना करें इस वीडियो को देख करके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जेई मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं जेई एडवांस के लिए। साइमल्टेनियसली उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को लगता है कि वो जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करें आगे आने वाले समय के लिए। तो मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है कि आप ये तो तय कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि किस स्ट्रीम में जाएंगे। अगर आप जेई मतलब मैथ्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो जेई की तैयारी कर रहे होंगे और जेई की तैयारी करना भी चाहेंगे, क्योंकि जेई मेंस के थ्रू अब आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडवांस उसकी बात अगर हम करें तो मैं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, 23 के लिए, वीडियो 24 के लिए बना रहा हूँ। तो पहले हम मेंस के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे एडवांस के बारे में। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम बचा है ये मार्क करिए कि कितना टाइम बचा है, मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इस बार जेई मेन 1 जनवरी के एंड मान लें ज़्यादा से ज़्यादा या फरवरी की स्टार्टिंग तक हो जाएगा, तो आपका मेंस का सिलेबस, जेई मेंस का सिलेबस दिसंबर तक हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ये सबसे पहले तो आपको प्लान करना है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस एटलीस्ट एक बार, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेई मेन 1 तक हमारा टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का। मतलब अगर मैं इसको फिजिक्स की तरीके से समझाऊं बच्चों, तो मैं ये कहूँगा एससीवी का लेवल हमें अचीव कर लेना है हर हाल में जेई के फर्स्ट अटैम्प्ट तक, ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट पूरी जद्दोजहद पूरे तरीके से अच्छे तरीके से दे सकें। मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी सिलेबस का हिस्सा ना छूटे और हम पूरी तरीके से सिलेबस कवर करके जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जेई सेकंड अटेम्प्ट्स के लिए परेशान नहीं हो करके एडवांस पर फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज एडवांस पर फोकस करने का समय आपको मिलेगा बहुत कम। तो बच्चों, मेरा मानना यह है कि आपका जो भी प्लान है ना, वो जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में जो पहला अटेम्प्ट मेंस का होगा वहां तक ही होना चाहिए। वहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, माना इजी लेवल पे हो जाए, लेकिन हो जाए। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान में क्या होगा वो रिवीजन में तो बताया ही जाएगा, लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो रिवीजन प्लान में उन्हीं चैप्टर्स के टफ क्वेश्चंस हमें पकड़ने हैं एडवांस के लिए। इस दौरान हमें अपने टेस्ट जो दे रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं करना है कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं किसी भी कोचिंग में दे रहे हो वो जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के टेस्ट दें। उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान क्या होता है, हमें एडवांस की पूरी एडवांस के पेपर देने की जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो एडवांस के भी टेस्ट होते रहें जिस कोचिंग में हैं आप, और मेंस के भी होते रहें।
जिस समय मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट पास होगा उस समय ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से दे देंगे भाई, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन फिर भी आप टेस्ट जरूर देते रहें, टेस्ट स्किप ना करें, और मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कोशिश करें जेई एडवांस के ज़्यादा टेस्ट देने की, टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ। ये था पहला हिस्सा इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ या ये बताना चाह रहा था कि आप किस तरीके से प्लानिंग करें इस साल जेई की प्रिपरेशन की। अब दूसरा हिस्सा आता है बच्चों कि सर किस कोचिंग से करें, कोटा में करें, बाहर करें, कहाँ करें। उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप भी जानते ही हैं, इसके लिए मैं क्या बोलूँ कि अगर आप कोटा आ सकते हैं या कोटा में हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात हो भी नहीं सकती कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ही करनी चाहिए। और यदि आप कोटा आ सकते हैं, कहीं और हैं, आपको लगता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल आइए, उसको सोचने में समय मत लगाइए, क्योंकि ये बात तय है कि आप जिस भी जगह पर होंगे, कोटा की पढ़ाई, कोटा का जो स्टैंडर्ड है, या यूँ कहें कि स्टैंडर्ड भी वर्ड ठीक नहीं बोलूँगा, या यूँ कहें कि कोटा पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। ये पूरा सिटी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि और कोई सिटी अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ठीक है भाई वहाँ पर और भी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन नहीं, इस सिटी में सिर्फ और सिर्फ कोचिंग, और वो भी जेई और नीट, दैट्स इट। ज़्यादा किसी को फोकस और कुछ है ही नहीं। तो आप क्या है कि हर दूसरे तीसरे बंदे से मिलोगे, उसको जेई के बारे में आइडिया होगा, आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है सर, अवेयर होंगे आप इन चीज़ों के बारे में, यार किस तरीके से पढ़ना है। आए दिन कोई पता चला टॉपर से इंटरेक्शन हो गया, उन टॉपर से मुलाकात हो गई आपकी, और आपने पूछ लिया यार ये प्रॉब्लम चल रही है, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। तो इस सेंस में कोटा का माहौल बहुत अच्छा माहौल है, तो कोटा तो आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आ सकते हैं तो कोटा का फ्लेवर जरूर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कोटा नहीं आ पा रहे हैं तो कोई ऐसी कोचिंग देखें जो कोटा को आपके घर पे पहुंचा दे। बहुत हो सकता है मार्केट में हो, लेकिन मैं तो अनअकैडमी के बारे में जानता हूं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। एज इट इज क्लास जो चलती है कोटा में ऑफलाइन, वो सेम क्लास आप ऑनलाइन में अटेंड कर सकते हो। ये सिर्फ अनअकैडमी दे रहा है और कोई कोचिंग नहीं दे रहा है, ये भी मुझे पता है। तो कोटा का फ्लेवर अगर आप चाहते हो तो अनअकैडमी के अलावा और कोई दे नहीं पाएगा। और कैसा फ्लेवर, ऐसा नहीं है कि टीचर वो अलग से आके आपको पढ़ाएंगे, नहीं, वो साइमल्टेनियसली ऑनलाइन वालों को भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन जो क्लास में उनके बच्चे बैठे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ केवल अनअकैडमी प्रोवाइड करा पाएगा। तो वो बच्चे जो नहीं आ सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कोटा का फ्लेवर जरूर लें, मतलब अनअकैडमी को ज्वाइन करें या किसी भी ऐसी कोचिंग को जो कोटा का फ्लेवर अगर दे सकता है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है लेकिन अगर दे सकता है तो उसे ज्वाइन करें। अगला पॉइंट है जो कोटा आते हैं, एक बड़ी बहुत ही मैंने देखी एक चीज जो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, और वो होती है मेंटल ब्लॉकेज। वो पहले से उनका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड होता है कि मुझे फलाना कोचिंग में एडमिशन लेना है, हमारे भैया ने कहा है, हमारे ताऊ जी ने कहा है, हम इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। बिल्कुल भी, मतलब आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं और आप IITian बनने जा रहे हैं, और इतने खराब डिसीजन अगर लेंगे तो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। तो इतना तो समझदार बनिए कि आप हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इक्वेशंस चेंज होती हैं। ऐसा हो सकता है कि आज के 2 साल पहले कोई कोचिंग जो अच्छी थी, हो सकता है आज की डेट में वो कोचिंग उतनी अच्छी ना हो। तो कैसे चेक करें गुरुजी? चेक करने के तरीके बताते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप फटाफट उस कोचिंग के देख लें और हर कोचिंग में जाएं जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनअकैडमी में ही आएँ, मैं कह रहा हूं हर कोचिंग में जाके देखें, समय बिताएं, और किन पॉइंट्स पे ध्यान दें मैं वो भी बता देता हूं। पहला, आप जिस कोचिंग में जाएं उस कोचिंग में उनसे मांगें, उनसे कहें कि आपके पास कोई शेड्यूल प्लान है। मतलब हमारा सिलेबस जब खत्म हो रहा है, क्या आपके पास कोई शेड्यूल बच्चों को देने के लिए प्लान रखा हुआ है? किस डेट को टेस्ट होंगे, क्या प्लानिंग है आपकी, किस डेट तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, किस डेट तक चैप्टर्स खत्म, कौन सा चैप्टर किस डेट को खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई प्लानिंग आपने बना के रखी है? ये क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है, ये पूछिए उन कोचिंग वालों से। यदि रखी है तो वाकई में वो कोचिंग वाले आपको लेकर के सिंसियर है, वो अपने एकेडमिक प्लानिंग को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरी चीज, आप ये देखें कि बच्चों की सुनने के लिए वहां पर कोई अरेंजमेंट है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप भीड़ में खो जाएं,
आप गए और आप पता चला आप 1 महीने बाद आप परेशान हैं और आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। तो पता करें कि कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप इजीली अपनी कंप्लेन, एकेडमिक कंप्लेन खासकर दर्ज करा सकते हैं। तो ये जरूर से देखें, सर्च करें वहां जा करके कि भाई यहाँ पर कोई है ऐसा अरेंजमेंट जिससे मैं अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता हूं मिड सेशन में। पूछे, काउंसलर से पूछे वहां पर जाकर के। तीसरा पॉइंट, हो सके तो प्रयास करें वहां के एडुकेटर से मिलने का, वहां के टीचर से मिलने का। इस बहाने आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप कोटा में टीचर से मिल के आएंगे, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि उस कोचिंग में टीचर से मिलना कितना आसान है या कितना कठिन है। भाई ऐसा भी हो सकता है वो कहते हैं नहीं भाई आप टीचर से तो नहीं मिलवा सकते आपको, तो आप समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि टीचर अगर आप नहीं मिलवा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि टीचर की एक्सेसिबिलिटी आप नहीं दे रहे हैं। जब आज नहीं मिलवा पा रहे हैं तो एडमिशन के बाद आप कैसे मिलवा पाओगे? क्योंकि हमें जाहिर सी बात है ऐसी दिक्कतें आती हैं बीच में जिसमें जरूरत लगती है यार टीचर से मिलना चाहिए। तो ये चेक करें। चौथी चीज ये चेक करें कि क्या वो लोग आपकी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखने वाले हैं। मतलब क्या वीकली टेस्ट टाइप की कोई चीज है क्या? मतलब एक तो होता है जो रिव्यू टेस्ट होते हैं वो हर कोचिंग में होते हैं, वो सबको पता है। लेकिन एक चीज है क्लास टेस्ट टाइप की चीज, कि मतलब एक लोकल लेवल पे टेस्ट हो जाए, 10 ही क्वेश्चन का हो जाए सर, हर हफ्ते हो जाए। क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट कोई कोचिंग करती है? ये भी चेक करें, ये जरूर से चेक करें। मेरा मानना ये, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं आपकी प्रिपरेशन में। पांचवी चीज कि वहां के टीचर्स का क्या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है। 5वें नंबर पे इसलिए बता रहा हूं कि बहुत मतलब ये भी इंपॉर्टेंट तो है, तो इसको ये मत समझिएगा कि बिल्कुल लास्ट में सर बता रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स का प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस जरूर देखें। ऐसा ना हो कि वो टीचर बिल्कुल नए हों और आपके बैच में झोंक दिए जाएं और बस आपको बस आपका काम, उनको अपना काम निकालना है, वो अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं और बस आपके बैच में टीचर्स को भेज दिया गया। किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों ये 5 पॉइंट है जो आपको देखने चाहिए और उसके बाद एडमिशन लेना चाहिए। और वो मूर्खता मत करिएगा, बेवकूफ़ी मत करिएगा कि एक कोचिंग में गए और सीधा एडमिशन ले लिया। अगर आप कोटा आए हैं तो हर कोचिंग में जाएं जरूर, वहाँ पर मिले जरूर और ये 5 पॉइंट चेक जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ, मैं तो अनअकैडमी सेंटर में आपसे मिलने को तैयार बैठा हूँ, आएँ और मिले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।